आप देख रहे हैं नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल टीडी न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी, जो 20 महीना से पॉलिटिकल क्वारंटीन थे, भाजपा कार्यालय से उनको बाहर रखा गया था। सत्ता गंवाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के अंदर होड़ लगी है कि कौन सफेद झूठ जनता के बीच में परोसकर सरकार के ऊपर हम आरोप लगाएं। तो उनके एक एक सवालों का जवाब जिन्होंने बिहार सरकार के कृषि मंत्री के संदर्भ में जितने सवाल उन्होंने किए हैं वो पूरी तरह से सफेद झूठ है। झूठ क्यों कर है, हम उनके एक एक सवालों को लेते हैं और उसका मैं जवाब देता हूं। सत्र 2011-12 में धान मिलिंग हेतु एकरनामा हुआ था। तो जो एकरनामा हुआ था उसमें शर्तें निर्धारित थी और उन्हीं शर्तों के अनुरूप मिलिंग का कार्य करना था। ये मामला ये गमन कह रहे हैं, ये पूरी तौर से इकरारनामा का भंग है। ये कहीं से कोई गमन नहीं है। नंबर 3, इन्होंने कहा कि एफआईआर रद्द करने हेतु न्यायालय में गए थे। एफआईआर रद्द करने हेतु कभी भी कोई याचिका न्यायालय में दाखिल नहीं की गई थी। यह उनका सफेद झूठ है जो उनका आरोप था। सवाल 4, एफआईआर के मामले में कोई भी अग्रिम जमानत याचिका जिला न्यायालय में या माननीय उच्च न्यायालय में कभी भी दाखिल नहीं किया गया, क्योंकि सुशील मोदी जी ने बिहार की जनता को गुमराह किया कि कृषि मंत्री सुधाकर सिंह अपने अग्रिम जमानत हेतु न्यायालय में गए थे, जबकि ऐसा कभी नहीं हुआ। ये पूरी तरह से सफेद झूठ है, जनता को गुमराह करने वाली है। 60 लाख जमा करने के सवाल पर एफआईआर के जमानत जब कोई प्रश्न नहीं पैदा होता था तो फिर शर्त जमानत दिया ही नहीं गया था, तो शर्त की बात भी ये गलत निकली। इसलिए मैंने कहा कि सुशील कुमार मोदी जी लगातार इन बातों को झूठ परोसने में माहिर है। 12 करोड़ रुपए का कोई भी दावा आज तक राज्य खाद्य निगम द्वारा नहीं किया गया है। इसलिए यह कहना सुशील कुमार मोदी जी का कि 12 करोड़ रुपया गमन का पैसा आज भी पड़े हुए हैं। सूद की गणना भी कर लिए, सूद भी जोड़ रहे थे माननीय सुशील मोदी जी, जबकि सच ये है कि इस संबंध में विभाग या सरकार का कोई पत्र या रिपोर्ट है ही नहीं। हम जानना चाहते हैं आपके माध्यम से कि सुशील कुमार मोदी जी क्या इस तरह के पत्र विभाग के तरफ से, सरकार के तरफ से कोई जारी हुआ है? अगर हुआ है तो पीपल डोमेन में कृपया दिखाने की कृपा करें। माननीय उच्च न्यायालय ने राज्य खाद्य निगम स्वयं कई बार जमानत रद्द करने हेतु सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राज्य खाद्य निगम को फटकार लगाया गया जब ये जाकर के जमानत के विरोध करने के लिए गए थे। तो मामला वहाँ बैंक गारंटी के संबंध में जमा करने हेतु भी ये आरोप लगाए थे। तो बैंक गारंटी जमा करने के संबंध में राज्य खाद्य निगम माननीय उच्चतम न्यायालय में केस किया, परंतु माननीय न्यायालय ने बैंक गारंटी जमा करने हेतु साफ साफ इनकार कर दिया। जब साफ साफ इनकार करते हुए केस को खारिज कर दिया, इससे साफ होता है कि बकाया राशि विवादित है, यह फाइनल नहीं है। तो जब ही राशि ही विवादित है तो फिर गमन की बात और कहां से आ जाती है? सबसे बड़ी बात कि मिलर एसोसिएशन के अध्यक्ष थे सुधाकर सिंह। इस राज्य के अंदर में 1600 से अधिक मिलर लोग थे। उस एसोसिएशन के, उस संगठन के वो अध्यक्ष थे। उन्होंने पहरा लगा रखी थी सुशील कुमार मोदी जी, उनके अधीनस्थ काम करने वाले भाजपा के मंत्री सहकारिता और कृषि जो इनके इशारे पे चलते थे। तो कोई भी नजराना की राशि वहां तक नहीं पहुंचती थी, यह इनके मन में खुन्नस थी। और उसी खुन्नस के तहत कई बार अधिकारियों को ये निर्देशित करते रहे, लेकिन नियमानुकूल नहीं होने के कारण अधिकारी अपने चमड़े को बचाते रहे। तो स्वाभाविक तौर पर हम लोग कहना चाह रहे थे कि सुशील कुमार मोदी जी जो अफवाह मियाँ के नाम से ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, वो झूठ चीज़ें ज़्यादा परोसते हैं। हाइपोथेटिकल स्क्रिप्ट उनकी फितरत है और यही कारण है कि लगातार अप्रासंगिक होते अपने दल के अंदर ही जा रहे हैं।
क्योंकि उनके जो आचरण है, जो वो सही तरीके से अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करके पीपुल डोमेन में गलत लगातार परोसते रहते हैं। और 2011-12 में लगभग 10 वर्ष पूर्व से ही चावल मिलिंग का कार्य एफसीआई से एग्रीमेंट करके ही कर रहे थे। यह कोई आरोप नहीं लगा सकता, क्योंकि बिना एक करारनामा के कोई मिलर ये काम कर ही नहीं सकता। इसलिए आज तक कोई ऐसा रिपोर्ट नहीं आया कि चावल गोदाम में नहीं था तो चावल उठा हेतु वाहन गोदाम पर गया या खाली लौट आया, ऐसा भी एक किसी प्रकार का आरोप अभी तक विभाग के द्वारा मिलरों पर नहीं लगाया गया। तो पूरा मामला गमन का कहां से होता है? इसलिए हमने कहा कि सुधाकर सिंह जो अध्यक्ष थे और उन तक नजराना जब नहीं पहुंच रहा था, तो इससे तंग आकर के सुशील कुमार मोदी जी ने अपने भाजपा कोटे के मंत्रियों को दबाव बनाया और जो मोनोपोली होता है वो कोऑपरेटिव मंत्रालय के तहत मोनोपोली कायम कर करके लोगों को कहीं न कहीं परेशान करने की कोशिश की गई।